मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। इस संदेश को देने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज इस संदेश को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर सुने। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, ये पाम संडे क्या है? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ पाम संडे? पाम संडे को हिंदी में कहा जाता है खजूरी इतवार। और खजूरी इतवार को क्यों मनाया जाता है? क्या रहस्य है? क्यों हम खजूरी त्योहार को मनाते हैं? मेरे प्रियो, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रभु यीशु मसीह की यात्रा यरूशलेम की ओर थी, ये अंतिम यात्रा थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का समय निकट आ चुका था। प्रभु यीशु मसीह का दुख का समय आ चुका था और ये यात्रा अंतिम यात्रा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोगों ने खजूर की डालियां क्यों ली और कपड़े क्यों बिछाए। तो माना जाता है कि यहूदियों का जो रीति रिवाज था, जब राजा बनाया जाता था किसी को, या राजा प्रवेश करते थे नगर में या यरूशलेम में, तो लोग उनका स्वागत के लिए खजूर की डालियां और कपड़े बिछाकर किया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम वासी अपना राजा मानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो उन्होंने हाथ में खजूर लिए और कपड़े बिछाकर उसका धूमधाम से स्वागत किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया तो एक गधी का बच्चा लिया। हालेलुया। हम थोड़ा सा गधे के बारे में जानकारी लेते हैं तो हमें मिलती है निर्गमन की पुस्तक में। गधे के बारे में थोड़ा सा हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना और गधे का क्या मूल्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, उस मिस्र देश से छुड़ाया, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब अंतिम पड़ाव आया, जब लोग इजरायली लोग मिस्र से निकले, उससे पहले परमेश्वर ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, सुझाव दिया, बताया कि क्या करना है तुम्हें। और वहां पर फसह का पर्व का बारे में बताया कि फसह का पर्व इस प्रकार होना। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम्हारे जो भी जेठा हो, यानी कि पहलौठा हो, वो परमेश्वर के लिए रख छोड़ना। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 11 पद में साफ लिखा है कि फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा। 12वें पद में लिखा है, तब तुम में से जितने अपने अपने माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद में गधे के बारे में बताया गया है और लिखा है, और गधी के हर एक पहलोटे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलेटों पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारे जितने भी जेठे पुत्र हो, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो पशुओं का हो, जो भी जेठा है वो परमेश्वर के लिए है। और वचन में साफ लिखा है कि गधे के बच्चे के बदले मेमना को ले, यानी कि यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है, गधे का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि गधे के बच्चे के बदले तुम मेमना को ले, मेमना को बलिदान दे देना, या मेमना को परमेश्वर के लिए अर्पण कर देना। ये तो हुई गधे के बारे में कि यहाँ तो गधे का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि गधे के बदले में वो मेमना लेना चाहते थे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो गधे का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम वचन में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ समझेंगे। वचन में साफ लिखा है, मरकुस के इंजिल 11 अध्याय
उसके 1 पद से लेकर 10 पद में साफ साफ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला पद, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल लाओ। तीसरा पद, यदि तुम में से कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे भेज देगा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा गधी के पहलौठे के बदले तुम मेमना को देना, और आप मेमने के बारे में समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गधी का उपयोग करते हैं और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले वो जैतून पहाड़ के निकट आते हैं, और वहां पर लिखा है कि बेतफगे और बेतनिया के पास आए और अपने चेलों को बोला कि जाओ सामने वाले गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिसके ऊपर किसी ने अभी तक सवार नहीं किया, और उसे लेकर आओ, और यदि तुमसे पूछे ये इसे क्यों खोलते हो तो कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है, वो तुरंत भेज देंगे। मेरे प्रिय, इस वचन पर हम थोड़ा सा गौर करें। जब पुराने नियम में हम देखते हैं वहां पर गधे का कोई मूल्य नहीं, गधे के बदले में मेमना को लिया गया, और जब हम इस समय में देखते हैं तो गधा किसे बोला जाता है? गधे का मतलब है मूर्ख, किसी काम का नहीं। जब अपने बच्चों को डांटते होंगे आप या किसी और के मुंह से आप सुनते हो तो क्या कहते हो? तू गधा की गधा ही रहेगा, तू किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सामने वाले गांव में जाओ और गधी के बच्चा को लेकर आओ जिसके ऊपर किसी ने अभी तक सवारी नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस गधे के ऊपर किसी ने अभी तक सवारी नहीं की। पता नहीं वो कितने सालों से बंधा हुआ था, उसे किसी ने उपयोग में नहीं लिया, और प्रभु यीशु मसीह को वो पता था कि इस गधे को किसी ने अभी तक उपयोग में नहीं लिया, मैं लूंगा। मेरे प्रियो, हम इस गधे के समान थे, बंधे हुए थे, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए थे, उस कैद में थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्मरण किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसने हमें छुड़ा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन चेलों को कहा जाओ उस बच्चे को लेकर आओ, मैं उसे उपयोग में लूंगा। मेरे प्रिय, हम भी मूर्ख थे, नालायक थे, किसी काम के नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुन लिया, उस गधे को चुन लिया जो किसी काम का नहीं था, किसी ने अभी तक उसके ऊपर सवारी नहीं की थी, वो नालायक था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी को उपयोग किया। हो सकता है कई लोग उसे नकारा होगा, उस गधे को बांध रखा होगा, कई सालों से बांध रखा होगा, वो बेचारा तड़प रहा होगा बंधा हुआ, कब तक बंधा रहूंगा, उसे भी कुछ पता नहीं था मुझे कब खोल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम भी इसी गधे के समान थे जो बंधे हुए थे, शैतान की शक्तियों में जकड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा प्रयोजन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें उपयोग में लाया और हमें चुन लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। लोग जब कहीं जाते हैं तो घोड़ा को यूज करते हैं, युद्ध में जाते हैं तो घोड़े को यूज करते हैं, या कहीं और जाते हैं, प्रवेश करते हैं किसी अच्छे स्थान पर तो घोड़ा यूज करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने घोड़ों को यूज नहीं किया, वो यूजलेस को यूज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो किसी काम का नहीं है, लोगों के नजरों में वो मूर्ख है, लोगों की नजरों में नालायक है,
ऐसे को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुन लिया जिसके ऊपर किसी ने अभी तक सवारी नहीं की, जिसने अभी तक उसको पूछा नहीं था, वो बंधा की बंधा ही रह गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उपयोग में लिया। मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उपयोग में लिया। हम किसी लायक नहीं थे, नालायक थे, मूर्ख थे, हम दुनिया की नजरों में किसी काम के नहीं थे। प्रभु ने हमें उस कैद से छुड़ाया, उस बंधन से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसको छुड़ाकर उसके चेले लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वचन में साफ लिखा है कि 7वें पद में लिखा है, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कितना धन्य गधा था जो बंधा हुआ था, किसी लायक नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उपयोग में लिया और उसके ऊपर मलमल के कपड़े बिछाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कितना खुशकिस्मत गधा था जिसके ऊपर मलमल के कपड़े बिछाए। वो मन ही मन सोच रहा था, देखो मैं बंधा हुआ था, मुझे कोई काम में नहीं ले रहा था, और आज राजाओं के राजा जो मसीहा है वो मेरे ऊपर बैठा है। मेरे प्रियो, इस गधे के समान ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर मलमल के कपड़े बिछाए, हमें इस्तेमाल में लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में साफ लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस गधे का भी सम्मान हो रहा था। उस गधे का पैर भूमि पर नहीं थे बल्कि कपड़ों के ऊपर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का ही सम्मान नहीं हो रहा था, परंतु गधे का भी सम्मान हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा सम्मान करता है। हम दूसरों की नजरों में कुछ नहीं थे, लेकिन आज हम दुनिया की नजरों में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में साफ लिखा है 9वें पद में, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर प्रभु की स्तुति होने लगी, प्रभु की महिमा होने लगी, और कहने लगे दाऊद के पुत्र की होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर वो गधा भी आनंद कर रहा होगा, मैं कितने सालों से बंधा हुआ था, मैं कितने सालों से जकड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने मुझे इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ मेरा भी सम्मान हो रहा है। हालेलुया। और लोगों ने उनका स्वागत किया और कहने लगे, होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। मेरे प्रियो, होसन्ना का अर्थ हमें बचा, अभी बचा, हमें बचा, अभी बचा, हमें बचा, अभी बचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश किए और लोगों ने कपड़े बिछाकर डालियां हाथ में लेकर प्रभु की महिमा की, प्रभु के नाम की स्तुति की। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो गधा कई सालों से बंधा हुआ था, कई समय से किसी काम का नहीं था, उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और उसका भी सम्मान कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हम भी कई सालों से बंधे हुए, शैतान की गुलामी में जकड़े हुए थे, उस बंधन में बंधे हुए थे, और परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल में लिया, परमेश्वर ने हमें उस बंधन से छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और होसन्ना के नारे लगाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम पाम संडे को मनाते हैं, इसीलिए हम खजूरी त्योहार को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे यरूशलेम में प्रवेश किया। ये अंतिम इसकी यात्रा थी और प्रभु विजय के साथ उस यरूशलेम में प्रवेश किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे का इस्तेमाल किया जो किसी काम का नहीं था,
किसी लायक नहीं था, उसको उसने प्रयोजन में लिया और उसका सम्मान कराया। इसीलिए आज हमें गर्व है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे गधों को चुना और हमें इस्तेमाल में लिया और हमारा सम्मान किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को जरूर समझ गए होंगे कि हम खजूर त्योहार क्यों मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस्तेमाल किया और इस राज्य में प्रवेश किया, सम्मान के साथ इस राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।